बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। सज्जनों, आज आप लोगों के समक्ष एक मेरे पास पुस्तक है आदिवंश का कथा। आदिवंश के कथा में आपको मैं कथा सुनाता हूँ। इसमें दिया है, अब मैं तुम्हें ऐसा मार्ग बताता हूँ जिस पर चलने से तुम्हारा जीवन सुखी होगा। तुम्हें मन में शांति मिलेगी, रोग दूर रहेगा, धन दौलत बढ़ेगी, बल बुद्धि और विद्या बढ़ेगी। लोगों की प्रार्थना करने पर आदि मुनि ने कहा, एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगरी में अनाथ पिंड के चेतन वन विहार में रुके हुए थे। उसी समय देवताओं ने भगवान बुद्ध से हाथ जोड़कर के प्रार्थना की कि संसार दुखों से भर गया है, आप ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, मूर्खों की संगत नहीं करनी चाहिए। विद्वानों, भले और सज्जन आदमियों की संगत करनी चाहिए। यानी कि महात्मा बुद्ध ने कहते हैं कि यदि आपको सुख और शांति को प्राप्त करना है, विद्वान बनना है, तो मूर्खों की संगत नहीं करनी चाहिए। जो चरित्रवान पूज्य है उनकी पूजा करनी चाहिए, अनुकूल स्थान पर रहना चाहिए, सदा ही अपने को सत्य मार्ग पर लगाना चाहिए, ज्ञान और शिल्प कलाएं सीखना चाहिए, सब बनना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए, अच्छी बातें, अच्छी शिक्षा को प्राप्त करनी चाहिए और मधुर वचन बोलना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, स्त्री और बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। इनके करने से मनुष्य का हित और कल्याण होता है। श्रोतागण, सही बात है कि जो अपने माता पिता के, अपने भाई बंधु को, अपने घर परिवार की अच्छी सेवा सत्कार करते हैं, उनका जीवन सुख में बीतता है। आगे कथा में कहते हैं, अपनी औकात भर दान देना चाहिए, यानी कि जितना आपकी इच्छा हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, उसी के अनुसार आपको दान करनी चाहिए। यह नहीं कि घर द्वार बेच करके, कर्जा ले करके हम दान दें, तो आप उससे सुखमय जीवन आपका नहीं बीतेगा। धर्म का पालन करना और भाई बंधुओं को आदर सत्कार करना चाहिए, परंतु जो कार्य निषिद्ध हैं उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। मन, वचन और कर्म से पाप कर्म नहीं करना चाहिए। शराब आदि नशीली वस्तुओं को नहीं पीना चाहिए। धर्म के कार्यों में आलस्य नहीं करनी चाहिए। अच्छे कर्मों को करना, विनम्र बनना, संतुष्ट रहना और समय समय पर धर्म चर्चा सुनानी चाहिए। दोस्तों, सही कहा गया कि जो समाज, जो धर्म अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार नहीं किया, अपने धर्मों, अपने महापुरुषों का प्रवचन नहीं सुनाया, उसका धर्म, उसका इतिहास मिट गया। इसलिए हमको अपने अपने धर्मों को, अपने अपने महापुरुषों को, समाज सुधारकों का
उनके विषय में, उनके जीवनी के विषय में हमको अपने समाज में जा कर के बताना चाहिए, ताकि आने वाला जो पीढ़ी है उसका वह लाभ ले चुके। माता पिता और गुरुजनों तथा बौद्ध भिक्षुओं को आज्ञा माननी चाहिए। सज्जनों और साधु संतों के पास बैठना उठना और हाल चाल पूछना चाहिए और धर्म की बातें सुननी चाहिए। सदा पूर्वक रहना चाहिए। यह शरीर नाशवान है, इससे जहाँ तक हो दूसरे की भलाई करनी चाहिए। यदि आप दूसरे की भलाई करते हैं तो निश्चित है आपका भी भलाई होना तय है। आपत्तियों के आ जाने पर भी अपना शील का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात सत्य मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मनुष्य क्या करता है, उसके ऊपर थोड़ा सा परेशानी आ जाता है, दिक्कत आ जाती है, कठिनाइयाँ आ जाती है, वह अपने सत्य मार्ग को छोड़ करके वह गलत मार्ग को पकड़ लेता है, दूसरे के बहकाव में आ जाता है, वो घबरा जाता है। दोस्तों, हमको घबराना नहीं चाहिए, हमको सत्य मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद मुसीबत आने पर हिम्मत करके उसका सामना करना चाहिए। जो लोग इन ऊपर की बताए हुए बातों पर चलेंगे उनकी हमेशा जीत होगी और सुख और शांति प्राप्त होगा। सही बात है। जब आप मुसीबत से झेलेंगे, उससे लड़ेंगे, उसकी सामना करेंगे तो एक दिन मुसीबत भी भाग कर किनारे पकड़ लेता है। उसके बाद तुम्हारा सभी प्रकार के कल्याण हो, सब देवता तुम्हारी रक्षा करें, उसमें भी बढ़कर शक्ति हो जो बुद्ध मार्ग और संघ को प्राप्त करके कल्याण को प्राप्त होता है।